channel of DAV's tutorial. I am your chemistry teacher सौरभ राय। आज हम लोग बात कर रहे थे इवेपोरेशन की। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन बताया था हमने, और ये भी बताया था कि व्हाट इज इवेपोरेशन। लेट्स रिकॉल। इवेपोरेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू द गैसियस फॉर्म at any temperature, it is known as the evaporation. I hope you remember the concept which was given by me in the last video. Okay, now let us try to understand what are the factors which affect the rate of evaporation. Factors affecting rate of evaporation। मतलब इवेपोरेशन किन किन बातों पे डिपेंड करता है? राइट, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन मेनली डिपेंड्स अपॉन द फोर फैक्टर। Those factors are, first one is temperature, second one is humidity, third one is wind speed, and fourth one is surface area। Rate of evaporation depends upon all these four factors: temperature, humidity, surface area and wind speed। अब बारी बारी से हम लोग समझते हैं कि इवेपोरेशन इन चार फैक्टर्स पे कैसे डिपेंड करता है। राइट, सबसे पहली बात टेम्परेचर की ऊपर। हाउ इवेपोरेशन इज रिलेटेड विद द टेम्परेचर। हम लोग देखिए एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि गर्मी के दिनों में अगर हम लोग जमीन के ऊपर पोछा लगाएंगे तो वो पानी बहुत जल्दी सूख जाता है कंपेयर टू द विंटर सीजन। राइट, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि गर्मी के दिनों में टेम्परेचर हमारे एटमॉस्फेयर का ज़्यादा, जबकि विंटर सीजन में टेम्परेचर बहुत ही कम। राइट, तो जब टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ? पानी जल्दी इवेपोरेट हुआ। क्लियर? So we can conclude that temperature is directly related with evaporation। Right? Second, humidity। What is humidity? तो humidity को हम लोग कहते हैं कि the percentage of water vapor, water content present in air, it is known as the humidity। ठीक है, अब बारिश के दिनों में क्या होता है कि बारिश के दिनों में we see that our atmosphere contains lot of water molecules। हम बारिश के बरसात के दिनों में हमारे एटमॉस्फेयर के एयर में नमी ज़्यादा हो जाती है। राइट, अब नमी जब ज़्यादा होती है तो क्या होता है? कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, वाटर डज नॉट इवेपोरेट। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। हम लोग ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, कि इवेपोरेशन ज्यादा तो ह्यूमिडिटी कम, और ह्यूमिडिटी ज्यादा तो इवेपोरेशन कम। ठीक है। थर्ड, विंड स्पीड। विंड स्पीड ये क्या होता है? देखिए, अगर हमें रूम में अगर हमारे पानी गिर जाए तो उसको सुखाने के लिए हम लोग पंखा चला देते हैं, और उस पंखे की हवा के कारण रूम का पानी बहुत जल्दी सूख जाता है, इवेपोरेट करता है। राइट, तो यहाँ पे क्या हुआ कि दैट विंड स्पीड इज इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। सेकेंड एग्जांपल, अगर कोई गीला कपड़ा हो और उनको अगर हम लोग मान लेते हैं कि किसी बस या कार से जा रहे हों और खिड़की के पास उसको खोल करके ऐसे रख दें तो वो बहुत जल्दी सूखेगा। रीजन क्या है कि जिस व्हीकल से हम जा रहे हैं तो उस व्हीकल
कि मोशन के कारण विंड स्पीड जनरेट हुआ और उस विंड स्पीड ने क्या किया, इवेपोरेट जल्दी किया और हमारा कपड़ा जल्दी सूखा। क्लियर? तो हम लोग यहां से कह सकते हैं विंड स्पीड इज डायरेक्टली रिलेटेड विद इवेपोरेशन। ठीक है, और लास्ट पॉइंट सरफेस एरिया, ये क्या होता है? तो सरफेस एरिया आप लोग कैसे समझ रहे हैं? सरफेस एरिया मतलब क्या हुआ, कपड़े का एरिया। जितना ज्यादा बड़ा एरिया होगा उतनी जल्दी इवेपोरेशन होगी। फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं मेरे पास ये एक कपड़ा है, सपोज करते हैं हैज टू पेपर बट लेट अस अज्यूम दैट इट इज अ क्लॉथ, पीस ऑफ क्लॉथ, और इसको गीला कर देते हैं, राइट, और इस क्लॉथ को हम लोग ऐसे मोड़ करके रख देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये जल्दी सूखेगा? नो। अब इसी कपड़े को अगर हम लोग इस तरीके से खोल करके रख देंगे तो ये जल्दी सूख जाएगा, राइट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि इन दिस केस वी हैव इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द क्लॉथ। जब सरफेस एरिया बड़ा हुआ तो इवेपोरेशन ज्यादा हुई, इवेपोरेशन ज्यादा हुई तो क्या हुआ कि हमारा कपड़ा जल्दी सूख गया। जबकि हमने जब कपड़े को फोल्ड करके रखा था, in that case we have reduced the surface area of the cloth, hence the rate of evaporation reduced, right? So from this we can conclude that surface area is also directly related with the evaporation. More the surface area, more will be the evaporation. Okay, I hope the concept is clear. How the rate of evaporation depends upon these four factors. ठीक है, now let's come to very interesting question जिसको मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। Now once more I will repeat that question, that concept। वो क्या है कि क्वेश्चन ये है कि जब भी हम लोग हाथ में पेट्रोल ले लें या स्पिरिट लगाते हैं तो we feel cool after some time, as the liquid evaporates we feel cool। जैसे जैसे वो लिक्विड हाथ से गायब होता है, इवेपोरेट होता है, तो हम लोगों को एक कोल्डनेस की सेंसेशन आती है, राइट। वाई क्वेश्चन है कि वाई इवेपोरेशन causes sensation of coldness। Why evaporation causes sensation of coldness? Evaporation के कारण हमको कोल्डनेस क्यों फील होता है? बहुत सिंपल रीजन है, बहुत सिंपल। इसको थोड़ा सा समझा जाए कि सपोज करते हैं हमने अपने हाथ में कुछ स्पिरिट या कुछ भी ले लिया, सब केमिकल, हाँ, अब क्या होगा, जितनी दूर में ये केमिकल है, राइट, जितनी दूर में ये केमिकल है, ये केमिकल क्या होगा, धीरे धीरे इट विल इवेपोरेट स्लोली बाय एब्सॉर्बिंग द एनर्जी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इस चीज को मैंने डिस्कस कर रखा है, राइट। अब ये जैसे जैसे इवेपोरेट होगा तो इट टेक्स अवे द heat from the body or from the surface on which it is present। इसको याद रखना है कि while evaporating the liquid takes away the heat from the body। ठीक है, जितनी दूर की हीट खत्म होगी तो मतलब क्या होगा, वहां का टेम्परेचर कम होगा। जब टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, we will feel cold और हमें कोल्डनेस की अनुभूति होगी, we will feel the sensation of coldness, right? Hence evaporation causes the sensation of coldness। Clear? अब इस evaporation के ऊपर 3-4 एप्लीकेशन हमारी बुक में दिए हुए हैं, तो उनमें से मैं कुछ को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फर्स्ट वन, ये आप लोग देखे होंगे, आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा। ड्यूरिंग द समर सीजन, ड्यूरिंग द समर डेज we keep water in an earthen pitcher and the water becomes cold। मिट्टी के घड़े में हम लोग गर्मी के दिनों में जब पानी को रखते हैं तो वो पानी ठंडा हो जाता है, ऐसा ही होता है। How it happens? Question is how it happens? तो it happens because of evaporation।
क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है इसके अंदर। जैसे ये हमारा मिट्टी का घड़ा है, ठीक है। अब ये मिट्टी का घड़ा है, तो जब ये घड़ा बनता है तो देयर आर सम माइन्यूट होल और पोर्स प्रेजेंट इन द अर्थन पिक्चर। बहुत ही छोटे छोटे होल्स होते हैं इनके अंदर। क्लियर। अब जब इनके अंदर हम लोग पानी को भरते हैं तो क्या होता है, वाटर स्टार्ट्स परकोलेटिंग, वाटर स्टार्ट्स कमिंग आउट थ्रू दिस होल्स। वाटर इन होल्स के द्वारा इस सरफेस पे आने लगते हैं। क्लियर। अब जब ये पानी इस सरफेस पे आ गया तो क्या होता है, वाटर स्टार्ट्स changing into the vapor form by absorbing the energy। ठीक। अब जैसे जैसे पानी इवेपोरेट करेगा तो just now I have discussed evaporation causes cooling effect। इवेपोरेशन के द्वारा कूलिंग होती है। तो जैसे जैसे ये पानी इवेपोरेट करेगा तो इट विल टेक अवे द हीट कंटेंट ऑफ द वाटर, राइट। पानी के हीट को लेता अपने साथ ये लेता जाएगा, और जब जैसे जैसे ये पानी को लेता जाएगा पानी का टेम्परेचर कम होगा एंड वी विल फील कोल्ड एंड द वाटर विल बिकम कूलर। क्लियर। सेकेंड जो हमारा एग्जांपल है इवेपोरेशन का, वो है कि गर्मी के दिनों में जब हमें पसीना होता है और उस पसीने के बाद हम लोग जब पंखे में बैठते हैं तो थोड़ी देर के लिए जैसे जैसे वो स्वेटिंग सूखती है तो कुछ देर के लिए हमें ठंडक का एहसास होता है। वी फील कूल व्हेन द स्वेटिंग स्टार्ट्स ड्राइंग, राइट। तो कारण क्या है, इट इज बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। क्या होता है, ड्यूरिंग द स्वेटिंग, ड्यूरिंग द पर्सपिरेशन सारे वाटर कंटेंट हमारे बॉडी पे आ जाते हैं, ठीक है। अब जब ये वाटर इवेपोरेट करेगा इट टेक्स अवे द हीट फ्रॉम द बॉडी, ये हीट को लेता जाता है, एंड जब इट विल इवेपोरेट द इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग एंड वी फील कूलर, राइट। So these are the some practical application of the evaporation, right? I hope the concept is clear to you. आप लोग अपने एसचार्ट के बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको प्लीज ट्राई टू सॉल्व, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट और डिफिकल्टी feel free to contact me. I have already forwarded you my number. You can contact me anytime for the clarification of the doubt. Okay.